इस्तीफा देते तो उस समय देते जिस समय इनके ऊपर आरोप लगे थे, उस समय इस्तीफा देते जब ये जेल गए थे। आतिशी अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से पपेट रह करके काम करेंगी। भ्रष्टाचार के अंदर जेल गए हैं, बेल पर हैं। अब हरियाणा की जनता इन पर भरोसा नहीं। ये तो जनता बताएगी, समय अभी ज्यादा दूर नहीं है, 2025 अभी दूर नहीं है। जनता के सामने इनकी पोल खुल चुकी है, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अगर ये मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा देते तो उस समय देते जिस समय इनके ऊपर आरोप लगे थे, उस समय इस्तीफा देते जब ये जेल गए थे। आज जब कोर्ट ने पूरी तरीके से उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद से ऑलमोस्ट बर्खास्त कर दिया, क्योंकि जो आदमी अपने ऑफिस नहीं जा सकता, कोई फाइल साइन नहीं कर सकता, उस मजबूरी में इनको इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन उसके पश्चात भी आज कह रहे हैं कि हम जनता फैसला करेगी। माफ कीजिएगा, जनता इमोशनल है, जनता इमोशंस में जाती है। लेकिन अगर आप दोषी हैं या आप पूरी तरीके से व्हाट डू यू कॉल निर्दोष हैं, तो वो तो कोर्ट तय करेगी। कोर्ट में ये चीज चल रही है और कोर्ट ने ये माना है कि आपके खिलाफ इतने सबूत हैं कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप किसी तरीके से सबूतों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो निश्चित ही आज जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और जनता बहुत जल्दी इसके बारे में अपना फैसला देगी। मैं तो कहूंगा अरविंद केजरीवाल का नाम अब रणछोड़दास रख देना चाहिए, क्योंकि जब जब दिल्ली को उनकी जरूरत थी तब तक वो रण छोड़ करके भागे हैं। तो इस नाते से अरविंद केजरीवाल रणछोड़दास माने गए हैं। जब भी 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल के शासन में जो असफलताएं पूरी दिल्ली ने देखी हैं, आज वक्त था जब उन असफलताओं को अरविंद केजरीवाल को जनता के सामने स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन वो किस चेहरे से जनता के बीच जाते, इसलिए उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की और आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनका महिमा मंडन करके उनको एक ऐसा व्यक्ति बताया जो जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जो कि अरविंद केजरीवाल के चरित्र से मेल नहीं खाता। यदि त्यागी पुरुष की कहानी देखनी है तो हमें भूलना नहीं चाहिए मदन लाल खुराना जी को। जब केवल लाल डायरी में उनका नाम ही आया था तो उन्होंने उस वक्त ही तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और एक कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में जब आऊँगा जिस दिन मैं निर्दोष साबित होऊंगा। केजरीवाल साहब तो जेल भी होकर के आए और वो लगातार कहते रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ। तो आतिशी का मुख्यमंत्री बनना और अरविंद केजरीवाल का हटना, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आतिशी अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से पपेट रह करके काम करेंगी। काम तो सारा अरविंद केजरीवाल ही करेंगे और इसीलिए पार्टी में और बहुत सारे वरिष्ठ लोग थे, उनको दरकिनार करके आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना अरविंद केजरीवाल की एक योजना का हिस्सा है। ये असली बात नहीं कह रहे हैं। केजरीवाल जिसने बेटा की कसम खाया, आज वो केजरीवाल आज की तारीख में भ्रष्टाचार से जेल से निकलते हों और जज की टिप्पणी हो कि वो कोई सरकारी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। आतिशी को बना करके हरियाणा के चुनाव में ये कान रोएंगे कि मैं तो आया हूं शहीद हो करके, जबकि भ्रष्टाचार के अंदर जेल गए हैं, बेल पर हैं। अब हरियाणा की जनता इन पर भरोसा नहीं। राहुल गांधी को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की बात? देखिए, आज नरेंद्र मोदी ने देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल बनाया है, रोजगार का माहौल बनाया है, सड़कों की जाल बिछाया है, इंडस्ट्री बिछाया है। एक्सपोर्ट जहां 19 लाख करोड़ होते थे वहां 80 लाख करोड़ है। ऐसी स्थिति में आज देश सुरक्षित है। कश्मीर में 370 धारा नहीं हटता अगर राहुल गांधी जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग होते, बल्कि कश्मीर को राहुल गांधी के हाथ में होता तो पाकिस्तान में मिला देते, चाइना को जमीन दे देते डोकलाम। ये नरेंद्र मोदी का है, इसीलिए कश्मीर में 370 भी हटा और सुरक्षित